अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए आसानी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी लेकर आती रहती हूँ जो घर में लेडीज़ की ज़िंदगी को किचन में बहुत आसान कर देंगी। तो इसी सिलसिले की एक चीज़ मैं और लेकर आई हूँ और वो है मीट टेंडराइज़र। मैं बकरा ईद की सीरीज का ही एक पार्ट लेकर आई हूँ और वो है गोश्त को गलाने का तरीका। इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ार के पैकेट जो लेते हैं उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। मैं आपको घर में ही पपीते से किस तरह से बना के रखेंगे वही तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई ये क्या हिसाब है कच्चा पपीता है? 30 रुपये दे दो। हाँ दे दो। ये तो मुझे मतलब ये एक कितने का होगा? कितने का होगा? 20। चलें दो दे दें 40 रुपये के। और बताएं। बस यही चाहिए। कच्चा पपीता, इसके तो बहुत फ़ायदे हैं। गोश्त को टेंडर करने और गलाने के काम आता है ये। इसको मैं किस तरीके से पीस के रखूँगी, तो आइए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। बहुत से लोग इसको पेस्ट बनाकर भी रखते हैं छिलका उतार के, लेकिन मेरा तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देखें और मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से प्रिजर्व कर। धो लेती हूँ अच्छी तरीके से और इसको देखें, ये जो छिलका होता है ना, इसको नहीं निकालती। इसके अंदर अभी तो बीज नहीं है, लेकिन इसके अंदर बीज होते हैं, तो उनको भी आप ना निकालें बीजों को। और ये देखें ये कितना अच्छा है। इसके ना पीसेस बनाने होते हैं जिस तरीके से ना, ये इसी फॉर्म में आप इसका छिलका बिल्कुल ना उतारें, क्योंकि इसके छिलके के अंदर भी बहुत ग़िज़ाइयत होती है। पपीता हो गया, कचरी हो गई, या गोश्त गलाने का बाज़ार में मिलने वाला पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। बकरा ईद में इनको रख लेना चाहिए ताकि जल्दी से आपको अगर बारबेक्यू करना है, टिक्का बोटी बनाना है, तो उसके अंदर इस तरह का आप ये पेस्ट यूज़ कर सकें। और इसका एक जायका भी होता है, एक बहुत अच्छा था इसका अपना एक जायका होता है। अब मैं इसके अंदर देखें चॉपर में मैं पीस रही हूँ। मैं इसका पतला वाला पेस्ट जो बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगी, और मैं जो बनाती हूँ इस तरीके से वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये पिस के कैसा लगता है देखते हैं कि ये मैंने इस तरह से चॉप किया है। देखें बहुत बारीक पेस्ट भी नहीं बनाया इसका, और इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पर निकाल के रख लेना। अब मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी जो कि पेस्ट बनता है। इसको अगर छिलके के साथ ही हम इस तरह से कर लेना तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें इसका ज़्यादा मतलब ये कि ग़िज़ाइयत इसमें ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा जल्दी गलाता है पेस्ट। इसके छिलके के अंदर ही सारी गलाने वाली ताकत होती है। और मैंने कहा चलते चलते वीडियो में आपको इसकी अफादियत भी बता दूं। हम कच्चा पपीता नहीं खाते, जबकि पका हुआ पपीता खा लेते हैं। हालांकि कच्चे पपीते में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन होते हैं। इसको खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि आप इससे पेट को कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉक्सिस फ्री रखता है ये पेट को, और जिस्म की सूजन में भी बहुत फ़ायदेमंद है। पपीते के छिलके ना उतारें, बल्कि इस तरह से टुकड़े कर लें और उसको इस तरीके से चॉप कर लें। अगर आपको इसका पेस्ट बनाना है तो इस तरह से बनता है। आपने पपीते को इस तरह से, जो ग्राइंडर होता है आपका, उसके अंदर डालकर पानी डाल के इसका पेस्ट बना लें। पपाया पेस्ट आपके कच्चे कीमे के अंदर, मटन में, गोश्त गलाने में और हैदराबादी दम की बिरयानी में तो बहुत ज़रूरी है। आप इसको इस तरह की बॉटल्स में भी भरकर जार में फ्रिज में रख सकते हैं और इसको इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं। ये पेस्ट कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको फ्रीज़र में रख लें, जब बारबेक्यू बनाएं तो आप इसको इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। कच्चे पपीते का हलवा, टूटी फ्रूटी, बहुत चीज़ें बनती हैं। अच्छा, मैं इस पेस्ट को जो है ना ऑयल के अंदर पीसती हूँ, लेकिन महंगा हो गया ऑयल, इस वजह से आप पानी में भी पीस सकते हैं। वो भी इसका कलर ज़रा इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो आप थोड़ा ही पीस लीजिएगा। लेकिन ऑयल में अगर पीसेंगे तो ये बिल्कुल सही रहेगा। और ऑयल और पानी को छोड़िए, आप इसको पीसिए ना, बल्कि इस तरह चॉप कर लीजिए
और इसको फ्रीज़र में रख लें। आप ये देख सकते हैं कि मैंने पूरे प्याले को ही फ्रीज़र में रख दिया था। आइस ट्रे की बजाय इस तरह से भी आप अपनी मर्ज़ी से तोड़ सकते हैं और ये आसानी से टूट जाता है। जितने बड़े पीसीस करना चाहें कर लीजिए और उसको फिर पॉलीथीन की बैग के अंदर रखें इस तरह से। ये बहुत काम आते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। इनके टुकड़े जितने भी करने हो आप कर लें अपने हिसाब से।